तो हम लोग का क्या स्टार्ट होने वाला है? डिक्शनरी। ठीक है। आई होप इसके पहले का सब कुछ रिवाइज हो गया होगा। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। इसके पहले टपल है ना, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग वगैरह सब देख लिया। टपल की क्या खास बात थी? मतलब टपल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट था? पढ़ा था इसको। ऑर्डर्ड होता है ना, ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल होता है, बताओ। सोचो। इम्यूटेबल, चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल। तो ये सारी चीजें हम देखे थे इसके अंदर। पैकिंग देखा था, अनपैकिंग देखा था। अब हम नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं, नए प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर, वो है डिक्शनरी। आओ देख लेते हैं डिक्शनरी क्या चीज है ना। तो इसको खत्म करते हैं अच्छे से पढ़ के जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी गैप हुआ है। तो सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर कुछ बातें हैं, इसको समझ लेने का। ये तो जो लिखा है तमाम चीजें की, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, की वैल्यू पेयर्स पे काम करता है, करली ब्रेसेस होता है ना। ये तो ठीक है, लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे, कोई भी पढ़ लेगा। डिक्शनरी देखा है कभी? किताब, डिक्शनरी जो बुक आती है छोटी सी। होता क्या है डिक्शनरी में, करते क्या हो? वर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग ढूंढते हो। मीनिंग, ठीक है। तो वर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग ढूंढते हो। तो डिक्शनरी में दो चीजों का काम होता है। सबसे पहला ये वर्ड्स और उनकी मीनिंग। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये भी तो होता है कि एक वर्ड है उसकी मीनिंग होती है, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि एक वर्ड है और उसकी, एक ही वर्ड की डिफरेंट मीनिंग भी हो सकती है? एक ही शब्द के दो मतलब भी तो हो सकते हैं, या एक से अधिक मतलब हो सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? शानदार, लाइन समझते हैं ना, है ना, इजी बना दूंगा एकदम। और डिक्शनरी क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, की वैल्यू पेयर्स, करली ब्रेसेस में। अच्छा, दूसरा एग्जांपल और क्या है? जैसे टेलीफोन बुक है ना, ये देखो जो एआई ने इमेज जनरेट किया है कुछ। तो भैया मान लो ऐसा कोई टेलीफोन बुक है और उसमें नाम है, नाम के साथ क्या अटैचमेंट है? नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? उसका फोन नंबर। नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? फोन नंबर। बिल्कुल यार, बढ़िया। अच्छा, एक एक नाम की, एक आदमी के एक से अधिक मोबाइल नंबर भी तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक से अधिक मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग का काम है पर्सनल वाला जियो से और बाहर वाला एयरटेल से, ऐसा वाला भी कर सकते हो। बिजनेस संभालने होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। चलो, अब क्या लिखा है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अनऑर्डर्ड मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं उठा सकते, मतलब जो इंडेक्सिंग थी ना एक लाइन से डायरेक्ट, वो नहीं। दूसरा क्या है? की वैल्यू पेयर्स में काम करता है और करली ब्रेसेस लगता है। ये बात समझ में आ रही? जैसे यहां पे देखो, ये फोन बुक है, मान लो अभी कोई नाम का पर्सन है और ये उसका नंबर है ना। ऐसे लगाने मत लग जाना, इस पे लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आना। ये की हो गया और ये वैल्यू हो गई। तो मैं जिस भी की और वैल्यू की बात कर रहा हूं, क्या वो समझ में आ रहा है? की क्या होगा और वैल्यू क्या होगी? इसी को की बोलेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड होगा उसको वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं समझते हुए। भैया कैसे बनाते हैं डिक्शनरी, कैसे क्रिएट किया जाए? सबसे पहले जैसे लिस्ट बनाते थे वैसे डिक्शनरी, जैसे टपल वैसे ही बनाने में क्या दिक्कत है? सबसे पहले आप वेरिएबल का नाम लिख लो, जैसे यहाँ पे लिख लिया भैया माई, एक वेरिएबल का नाम, ये करली ब्रेसेस लगा। उसके बाद का ही जो चीज है वही से बन रहा है। क्या? ये ब्रैकेट्स लगाए भैया, की लिख दिया हमने, कोई सी की लगा रहे हैं और उसकी वैल्यू रख दो, कॉमा, फिर अगला की लिखो। की मतलब समझ रहे हो ना? फिर से बताऊंगा एग्जांपल देके, कौन सी की बना रहे हो?
फिर उसकी वैल्यू लिख दो। ऐसे करके आप की और वैल्यू लगाते जाओ और इसे बंद कर दो। इतनी बात अभी समझते जाओ ध्यान ध्यान से। की कैसे, जैसे ये नंबर है, ये किसी पर्सन है, पर्सन का नंबर है, तो की में क्या आ जाएगा, उसका नाम, और वैल्यू में क्या आ जाएगा, उसका नंबर। क्लियर। चलो, और क्या चीज है, क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग पढ़ लिया। कुछ बातें, ये जरूरी बातें हैं। जो की होती है ना, यूजुअली स्ट्रिंग्स हो सकती है या नंबर हो सकता है। जो की है, ये देखो जो की है, और जो वैल्यू होती है वो कोई भी टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग, इंट, लिस्ट, यहां तक कि कोई दूसरी डिक्शनरी भी हो सकती है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। बढ़िया है यार। इससे क्या बात समझ में आ रही है, इससे ये बात समझ में आ रही है कि जो मेरी की होगी ना, चाबी होगी ना, वो यूनिक होगी। वो तो यूनिक होना चाहिए। एक आदमी के दो नंबर हो सकते हैं, दो से अधिक। एक वर्ड की 50 मीनिंग भी हो सकती है, दो मीनिंग भी हो सकती है, एक ही मीनिंग भी हो सकती है। यानी की तो पहली बात तो यूनिक होना चाहिए। लेकिन हाँ, वैल्यू जो है वो ऐसा हो सकता है जिसको चेंज किया जा सकता है, एक बहुत सारी चीजों का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो स्ट्रिंग, इंट, लिस्ट है, खुद नई डिक्शनरी भी हो सकती है ना। वैल्यू के अंदर दो तीन वैल्यूज भी आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं। चलो, अच्छा, अनऑर्डर्ड, ये बात समझना है कि भैया अनऑर्डर्ड है, ठीक है, डिक्शनरी जो है। लेकिन जो क्या है, पाइथन 3.7 जो प्लस आया, उसमें भैया इन्होंने ऑर्डर रख दिया। तो पाइथन 3.7 से ऊपर कुछ जो चीजें हैं, अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको उसके अंदर ऑर्डर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आप अभी कौन सा वर्जन, 3.14 ऐसे 3.1 के वर्जन इस्तेमाल करते हो, 3.3 तक जा रहे होगे, तो ये सब स्टेबल वर्जन आप इस्तेमाल करते हो, और उसमें डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है। ठीक है। चलो, ये सब कॉन्सेप्ट हैं डिक्शनरी के, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि डिक्शनरी बनती कैसे है, कैसे समझ में आए। तो ये देखो, एक प्यारा सा कोड है, अपने को दिख रहा है यहाँ पे। मार्क्स के अंदर हमने मार्क्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई है। आप बताना स्क्रीन पर क्या आएगा। ठीक, मार्क्स नाम का हमने, आपको स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ बराबर। तो भैया मार्क्स नाम का हमने क्या बनाया है, दिख रहा है क्या स्क्रीन। मार्क्स नाम का हमने डिक्शनरी का नाम बनाया। यहाँ पे की डाला, पहला मैथ, फिर उसका वैल्यू देखो यहाँ पे, की डाला मैथ, उसका वैल्यू 95। की डाला साइंस, उसका वैल्यू या जो मार्क्स बोलो 88। हिंदी 92, और बंद बंद कर दिया। प्रिंट कर रहे हैं एक स्टेटमेंट, मैथ मार्क्स, और वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं डिक्शनरी से। मार्क्स चाहिए किसका, मैथ का चाहिए। तो आंसर क्या आएगा स्क्रीन पर, आउटपुट 95, ऐसा आएगा क्या। आओ देख लेते हैं। तो भैया इसके अंदर लिख लेते हैं। देखो ये हो गया, कोड आपको दिख रहा होगा बराबर। ठीक, मार्क्स मैथ्स में 95, साइंस में 88, और इसको रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए भैया हमारा आ गया मैथ्स। मैथ में कितना मार्क्स है, इस कोड को पहले एक बार ध्यान से देख लो अच्छे से। कोई दिक्कत है क्या इसमें। बोलो, कैसे एक्सेस कर रहे हैं हम, कैसे एक्सेस कर रहे हैं, इंडेक्स से क्या, नहीं ना, की से एक्सेस कर रहे हैं। की से डाला, उसका वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ रही क्या, बोलो लाइक कर दो अगर समझ में आ रही हो तो। चलो बढ़िया है। अब और क्या चीजें हो सकती है, जैसे ये देखो, एक डिक्शनरी का एग्जांपल है। ये क्या है, डिक्शनरी मतलब एक वेरिएबल बन गया। अच्छा, इसमें वैल्यू क्या है, 1,
बिल्कुल है कि नहीं? ये बताओ इन दोनों में, ये क्या डिक्शनरी नहीं है? ध्यान से देखो इन दोनों को, पहले इसको देखो और इसको देखो। देख के ये बताओ इन दोनों को, अगर हम डिक्शनरी इसमें कौन सी डिक्शनरी है कौन सी नहीं है? दोनों डिक्शनरी है। कौन सी डिक्शनरी है और कौन सी डिक्शनरी नहीं है, ये बताओ। पहला, कौन सी डिक्शनरी है कौन सी डिक्शनरी नहीं? ध्यान से सोच के बताना। या दोनों सही है? क्या दोनों सही है? हाँ ठीक है। देखो ध्यान से, इसमें बात क्या है, बस कॉन्सेप्ट का है जो मैंने बताया कि भैया इसमें ध्यान से देख लो, जब डिक्शनरी बना रहे हो तो की क्या है? नंबर्स हैं। और वैल्यूज क्या है? स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। लेकिन दूसरे में क्या है, डिक्शनरी में जब मैंने बनाया तो की क्या रख दिया हमने? लिस्ट रख दिया। ये देखो लिस्ट है और वैल्यू तो एक स्ट्रिंग है। हमने क्या पढ़ा कि यूनिक होना चाहिए। लिस्ट याद है? लिस्ट यूनिक होता है क्या? लिस्ट को तो चेंज कर सकते हो आप, लिस्ट जब चाहे तब चेंज कर दोगे। यानी कि यही हमने को समझना है कि इसके अंदर लिस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आप देखो ना, जनरली क्या होती है इसके अंदर? स्ट्रिंग होती है, नंबर होती है, आप जो की बनाते हो। और आप इसके अंदर रख रहे हो ऐसी चीजें, मतलब समझ रहे हो आप क्या रख रहे हो? आप सोचो तो आप लिस्ट रख रहे हो इसके अंदर, ये चीज देख रहे हो? ये बात। तो क्वेश्चन है, क्या टपल हो सकता है क्या की? टपल, टपल क्या की हो सकता है? हाँ या ना? यस और नो? बोलिए। टपल जैसे लिस्ट तो नहीं हो सकता, वो तो समझ में आ गया। लिस्ट, LIST, लिस्ट नहीं हो सकता, की नहीं हो सकता। आप लिस्ट का वैल्यू बना, लेकिन टपल का क्या है? टपल, अरे लाइक नहीं, आंसर देना है। टपल जो है की हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि टपल को चेंज थोड़ी कर सकते। टपल क्या है? इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग की तरह। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, छोटा सा था बस। आगे बढ़ते हैं। और क्या सवाल है, कैसे करा जाए मतलब कैसे डिक्शनरी बना सकते हैं? कुछ नहीं है, डिक्शनरी का नाम रखिए, आप उसकी वैल्यू डाल दीजिए, की डाल दीजिए, बस फटाफट की पहले सेट कर दीजिए। जैसे ये स्ट्रिंग हो सकता है, बिल्कुल हाँ। आटा का कितना भाव चल रहा है? 45 रुपया। दाल का 120 रुपया किलो, दूध का 60 रुपया, ऐसे करके आप लगा सकते हैं। और प्रिंट करना है दाल का प्राइस, स्टेटमेंट हो गई। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन सी की डाला है आपने? दाल। तो आंसर क्या आएगा आउटपुट? जल्दी से बताओ, फटाफट सॉल्व करते चले जाओ। 120। दाल का प्राइस क्या है? 120। हो गया, सही जवाब। अगला, अगला क्या है भाई? क्या डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी हो सकती है क्या? एक छोटा सा एग्जांपल देख के समझ लेते हैं क्या हो सकता है क्या। बिल्कुल। क्या ये वैलिड नहीं है? वैलिड है ना। इसमें दो चीजें कैसे हैं, उसको समझना है अपने को। इसमें दो चीजें कैसे हैं, मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कैसे बन रही है। तो एक डिक्शनरी तो बनाना आ ही गया, दाओ दूसरा बना लो। अब देखो ये क्या है। सबसे पहले हमने क्या बनाया? एक डिक्शनरी बनाया। यहाँ पे देखो, इसका क्लोजिंग ओपनिंग इधर है, फैमिली नाम का है। फैमिली के अंदर भी पापा की डिक्शनरी बनाई, मम्मी की। पापा का लिखा है, पापा एज ए की वैल्यू चल रहे हैं। लेकिन पापा भी अपने आप में एक देखो डिक्शनरी का नाम है। फिर उसके अंदर भी हमने वैल्यूज की और वैल्यूज लगाई हैं। समझ रहे हो? तो इसमें एज की वैल्यू लगा, एज देखो की है, उसकी वैल्यू है 50। जॉब एक की है, उसकी वैल्यू है टीचर। फिर मम्मी, मम्मी अपने आप में एक नाम है डिक्शनरी का। लेकिन ये जबकि ये ऑलरेडी किसके अंदर है? फैमिली के अंदर है। यानी फैमिली डिक्शनरी के अंदर मम्मी एक डिक्शनरी का नाम है। लेकिन इसके अंदर जाओ तो यहाँ देखो, एज एक की है और जॉब एक की है, और इनकी भी वैल्यू सेट है। तो अगर मैं प्रिंट करूं, पापास जॉब एक स्टेटमेंट है,
फैमिली में पहले जाना पड़ेगा मुझे। ध्यान से देख लो कैसे एक्सेस कर रहा हूं, इंडेक्स से नहीं, की से एक्सेस कर रहा हूं। फैमिली में जाऊंगा, उसके बाद कहाँ जाना है, पापा, फिर जाना है जॉब। बारी बारी से मैं की पे जा रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा, पापा जॉब टीचर। पहले मैं किस पे गया, ध्यान से देखो, फैमिली पे गया। अरे जैसे 2D एरे टाइप का नहीं था एक बार दिखाया था, उसी तरह इसका भी है, सेम टू सेम। तो बस इसी को समझना है। तो ये देखो, जो जॉब पापा पे गया, उसके बाद जॉब पे आप चले जाओ, तो जो जो की डालते हो उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाती है। इतना आसान है बस। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, अभी और समझेंगे आगे चल के लिस्ट। अगला चीज क्या है, अच्छा एक बात बताओ कि स्टूडेंट में ये नेम है, ये क्या है, की है, ये वैल्यू है। ध्यान से देख लो, नेम है, ये की है, ये क्या है, की है, और ये वैल्यू है, की वैल्यू, की वैल्यू। ठीक, प्रिंट करना है नेम, तो आंसर क्या आएगा इसमें, सोच के बताओ जल्दी से। क्या आएगा, भैया नेम की को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आएगी उसकी, अमित। ये तो समझने वाली बात है। लेकिन जब मार्क्स को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से हमें बताया जाए। मार्क्स को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा स्क्रीन पर, देखो ध्यान से, मार्क्स है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो एरर आएगा, की एरर आएगा। क्या एरर आएगा, की एरर। भैया की नहीं है, कौन सा ताला खोल रहा हो किसके रूम का, एरर आएगा। जब है ही नहीं मार्क्स को आप कहां से एक्सेस कर रहे हो, तो ये, अच्छा, इतने सारे अगर की रहे डिक्शनरी, इतनी सारी चीजें रहे, तो ये तो मान लो पता था, आंख से दिख गया मार्क्स नहीं है तो एक ही एरर आ गया। लेकिन नहीं है तो उसका सेफ तरीका क्या है, लिखा है ना, ये सेफ एक्सेस आप कर सकते हो डॉट गेट लगाकर। तो इसका सेफ तरीका क्या है, कैसे मतलब पता भी चल जाए और एरर भी ना आए, मार्क्स नहीं है, सेफ तरीका क्या है। तो इसको लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से, प्रिंट, माउस हटा देते हैं साइड में। सबसे पहले ये देखो, PRINT, और ये प्रिंट। अच्छा इतना अगर करेंगे तो क्या आएगा, प्रिंट डॉट स्टूडेंट। और इतना अगर सिर्फ करती है, पहला लाइन अभी हटा देते हैं, ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ध्यान से देखो, इसको कमेंट आउट कर दिए। अब क्या आएगा, अब नन आएगा। हम क्योंकि गेट चाह रहे हैं कि मार्क्स है क्या, तो नहीं है, नन, ऐसी कोई की नहीं है, तो गेट लगा के हम सेफ हो गए, नन आ गया आंसर। अगर आपको कोई कस्टमाइज्ड आंसर चाहिए भाई, अपने समझ रहे हो ना, मतलब कि भाई ऐसा चाहिए कि नहीं मिला है, नहीं मिला, ऐसा कोई आंसर चाहिए नन के बजाय, तो ऐसे लिख दो कॉमा लगा के। गेट फंक्शन का इस्तेमाल देख रहे हो, गेट, तो वो की नहीं मिला है इसके अंदर, तो आप कस्टमाइज्ड, आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट आउट भी लगा सकते हो, और नहीं भी लिखोगे तो भी नन तो आएगा, एरर नहीं आएगा, लेकिन नन आएगा, उससे आप समझ जाओ। या आप लिख दो कि नहीं मिला, या आप लिख दो नॉट फाउंड, की नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, खत्म। इससे क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा तुरंत, यानी ये चीज समझ में आ रही हो, ये डायरेक्ट लिखोगे तो एरर आएगा, और गेट लगा दोगे तो सेफ रहेगा, कि हाँ भैया जो है कि नहीं है वो पता चल जाएगा। और क्या कर सकते हैं डिक्शनरी में, तो आप चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, लेकिन करें कैसे, उसके लिए ये करना है। अब जैसे स्टूडेंट कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, सुमित, उसका एज क्या है, 20,
और प्रिंट करना है स्टूडेंट का नाम, तो नाम में की है तो की जाएगा अपने वैल्यूज को डिनोट करेगा। तो क्या ये सुमित आंसर प्रिंट कर देगा? आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं फटाफट। बिल्कुल, ये तो काम कर रहा है, ये तो काम कर रहा है। अच्छा, स्टूडेंट में ही अपने को कुछ और ऐड करना हो तो कैसे करें? जैसे ये स्टूडेंट है ना, इसमें कुछ और ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं भाई, बताओ, सोचो। आप स्टूडेंट लिखो, स्टूडेंट, STUDENT, सही है। आपको जैसे मान लो कुछ और ऐड करना हो, सपोज आपको क्या ऐड कर सकते हो, सिटी, ठीक है, सिटी ऐड कर देते हैं, सी, सिटी, देखो आ गया सिटी दिल्ली। और ये जब ऐड कर दें, इसके बाद प्रिंट करते हैं सिटी, CITY। तो बताओ क्या ऐड होके दिल्ली आंसर आ जाएगा? सही है, कर दिया जाए। क्या अब सिटी में अब हमें आंसर आ जाएगा दिल्ली? बिल्कुल, दिल्ली आ गया। क्यों? क्योंकि ऐड करने का ये तरीका है, सिंपल, ध्यान से देख लो ऐड करने का तरीका। करना क्या है, स्टूडेंट, अरे आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? ये देखो, स्टूडेंट लिखा, उसके बाद आपको वो की बनानी सबसे पहले और की के साथ उसकी वैल्यू दे देनी है, बस बात खत्म। ये तो एडिशन हो गया यार, बढ़िया है। अच्छा ये बताइए कि जो ऑलरेडी वैल्यू उसको भी चेंज कर सकते हैं क्या? मतलब ऑलरेडी जो जैसे कोई वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। जैसे आपने लिख, आपको करना क्या है, मान लो आपको करना हो, पहले सबसे पहले तो ये देख लो इसमें प्रिंट, ये देखो स्टूडेंट, नेम सुमित, एज, उसके बाद 20, उसके बाद सिटी दिल्ली। देखो ये प्रिंट कर दिया स्टूडेंट को मैंने, और ये देखो दिल्ली ऐड करने के बाद पूरा चीजें आ गई एक साथ, बढ़िया है यार। अच्छा, अगर मुझे एज को 20 की जगह 30 बनाना है तो मैं क्या करूं, तब कैसे लिखूंगा? जैसे ये करते जा रहे हो ना वैसे ही वो भी करना है, कुछ और नहीं करना। ठीक, जैसे ये मैंने किया, नीचे आता हूं, यहाँ पे अलग अलग है ना, इसको हटा देते हैं प्रिंट वाला। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एज लिखना है, और ये क्या है, नंबर है एज में, ठीक है, नंबर मुझे क्या कर देना है, 30। अरे ऐसे करने से हो जाएगा क्या? सही है यार। और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं मैं एज, तो क्या अब मेरा एज 30 हो जा 20, 1 मिनट, हाँ, देखो कैसे एज अपडेट हो गया, बोलो। वैल्यूज को अपडेट कर लोगे, डिक्शनरी बना लोगे, डिक्शनरी प्रिंट कर लोगे, कोई दिक्कत? की और वैल्यूज बनानी है बस, की और वैल्यूज बनानी है बस। वापस से प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट को, ये देखो इसके बाद, बोलो, अपडेट हो गई ना वैल्यू, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपडेशन हो गया। अच्छा, अपडेट कर लिए, एक्सेस कर लिए, डिक्शनरी बना लिए, मतलब ठीक है। तो रिमूव वगैरह भी होता है क्या इसके अंदर? कोई चीज हटा भी सकते हैं क्या? बिल्कुल हटा सकते हैं। रिमूव करने के लिए सबसे पहला जो तीर अपने पास आता है, पॉप का तीर आता है ना, जो तरकश होती है ना, तरकश, इसके अंदर बहुत सारे तीर होते हैं। सबसे पहला जो तीर है वो है पॉप का। ये क्या बोलता है कि स्पेसिफिक आइटम, अगर आप की के थ्रू कोई स्पेसिफिक आइटम हटाना चाहते हो तो बिल्कुल आप पॉप का इस्तेमाल करिए। कैसे? देखिए, ये क्या बनाया हमने, डिक्शनरी बनाया स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर की क्या है, नेम, उसके वैल्यू एलाइस, और
सिटी न्यूयॉर्क और एज इसकी 25 है। मुझे इस सिटी को हटाना है, हो जाएगा क्या? अरे हट गया क्या? प्रिंट करके चेक भी तो कर लें हट गया कि नहीं। PRINT प्रिंट। अरे वाह वाह वाह। देखो ध्यान से देखो तीनों लाइन को, हमने क्या किया, ये ध्यान से देखो। रिमूव सिटी, किस सिटी को हटाया हमने? स्टूडेंट डॉट पॉप लगा के पॉप उस सिटी को हटाया, तो भैया सिटी वाली चीज तो चली गई। बोलो बात समझ में आ रही? सिटी वाली चीज तो चली गई। और प्रिंट कर देते हैं अब स्टूडेंट को। तो देखो ध्यान से, न्यूयॉर्क, ये रहा रिमूव सिटी जो आपने हटाया न्यूयॉर्क, और उसके बाद हमने स्टूडेंट डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। तो जब स्टूडेंट डिक्शनरी को प्रिंट किया तो नेम के साथ देखो एलिस आ गया, उसके बाद एज आ गया। बोलो पॉप का यूज करना सीख गए। ये हटा देता है, कोई भी की डालोगे वो हटा देगा, जैसे सिटी की जगह आप एज डाल दो तो ये हटा देगा भाई। चलो और क्या तरीका है? दूसरा तीर, दूसरा तीर है पॉप आइटम। ये बोलता है भैया मैं तो आखिरी से हटाऊंगा, डिक्शनरी है ना, मैं बोलता मैं आखिरी से हटाऊंगा, बस आखिरी से एक आइटम। ऐसा क्या? आओ देख लेते हैं। पॉप तो बोल रहा था मैं की डालो मैं वो हटा दूंगा, ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है मैं तो आखिरी से हटाऊंगा, लास्ट से एकदम। आप बताओ आपको लास्ट से हटाना है क्या? चलिए पॉप करके देख लेते हैं। पॉप मतलब पॉप करके देख लेते हैं ना, पॉप करके नहीं। बताओ इसने कौन सी आइटम हटाई? हमने रिमूव्ड में क्या डाला? स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम, फिर प्रिंट कर दिया रिमूव्ड आइटम। कौन सा रिमूव हुआ? ये वाला। तो भैया देख लो ऑटोमेटिक ही आखिरी से हट गया। अब हम प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट को, PRINT प्रिंट स्टूडेंट। देख लो आखिरी से हट गया कि नहीं। लाइक करो, आगे बढ़ते हैं। पॉप आइटम, अगला, अगला तीर, तीसरा तीर है ये। देखो लाने के एक ही तरीका है, हटाने के 50 तरीके हैं, यही जीवन है। डेल, डेल का इस्तेमाल करिए। ये बोलता है भैया आइटम, आइटम हटा दूंगा मैं। आइटम क्या, पूरी डिक्शनरी हटा दूंगा, इतना पावर है मेरे अंदर। सही है यार। तो देखो भैया वही करना है, क्या करना है आओ देख लो। लाइन बाय लाइन देख लो। स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी बना दिया, नेम एलिस, सिटी न्यूयॉर्क, एज 25, डेल वर्ड यूज किया, और स्टूडेंट क्या हटाना है इसका? एज, एज हटा देते हैं साहब, गायब। अब स्टूडेंट गायब हो, स्टूडेंट के अंदर जो है एज गायब हो गई, एज गायब। बढ़िया यार। और क्या पावर है? अरे बोल रहे सर स्टूडेंट ही हटा दो, खत्म करो। स्टूडेंट मतलब डिक्शनरी गायब, पूरी डिक्शनरी हटा दो, डिलीट कर दो पूरी डिक्शनरी। ऐसा? लो डिलीट लिख दो आगे, बस स्टूडेंट के पूरी डिक्शनरी गायब। बढ़िया है, इतनी पावर है डेल वर्ड की। आओ देख लेते हैं। सबसे पहला, डेल स्टूडेंट एज किए हैं, और अब हम प्रिंट कर लेते हैं स्टूडेंट को सबसे पहले। ठीक है, बारी बारी से काम करते हैं, ठीक है। प्रिंट स्टूडेंट, तो आ गया ऑटोमेटिक, नेम आ गया, सिटी आ गया, नेम आ गया, सिटी आ गया, एज हट गया यार। देखो एज डाला हमने, एज हट गया। चलो यहां तक तो ठीक था। आप वो दिखाइए कि पूरा मतलब डिक्शनरी गायब हो जाएगा, वो कैसे? आओ देख लो। ये देखो नीचे वाला लाइन, ये क्या करना है अपने को? पूरा डिक्शनरी डिलीट कर देना है। ऐसा होता है क्या? पूरा डिक्शनरी डिलीट। ये देखो भैया नेम एरर आ गया। बोल रहा है स्टूडेंट, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। आप जो प्रिंट कर, आप देखो यहाँ पे, ये सब हटाओ। ठीक, अब देखो यहां तक तो प्रिंट स्टूडेंट ठीक सही था, चला भी है। देखो ध्यान से, आंसर आया है, नेम आया, सिटी आया, एज आया है, बराबर है।
इधर गड़बड़ हो गया। डेल स्टूडेंट किया, पूरा डिक्शनरी डिलीट कर दिया और ये नेम एरर आ गया, बोल रहा भैया अब मैं स्टूडेंट किसी को नहीं जानता, है ना, मिटा दिया, पहचान ही मिट गई। तो ये था अपना तीसरा तीर। चलो, तो ये थे अरे वाह वाह वाह, चौथा तीर भी है अपने पास। ये बोलता है मैं एम्पटी कर दूंगा पूरी डिक्शनरी को, मजाक नहीं है ऐसा। देखो, स्टूडेंट, नेम इसका एलिस है, सिटी न्यूयॉर्क में रहता है, एज 25 साल है कि नहीं? अब ये मत बोलना हमें क्या पता सर। देखो, स्टूडेंट डॉट क्लियर लगाना है और बताओ क्या होगा। डेल तो इतना पावरफुल था, बोला डिक्शनरी डिलीट कर दूंगा। ये बोलता है डिक्शनरी नहीं डिलीट करूंगा, एम्पटी कर दूंगा खाली। अच्छा, यानी कि अब अपने पास जो डिक्शनरी आएगी वो एम्पटी आएगी, जैसे लिस्ट एम्पटी हुआ करता था, याद है? चलो, तो भैया ये देखो होता है एम्पटी डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी। चलो, बढ़िया है। तो ये सब चीजें थी डिक्शनरी की। आइए, अब यहां से खेल शुरू होता है। कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले क्या क्या चीजें समझ में आ गई, ध्यान से बता दो। डिक्शनरी की और वैल्यू में काम करता है, ये चीज हमेशा याद रखना, की और वैल्यू में काम करता है। और डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। की यूनिक होनी चाहिए, जो की होती है वो यूनिक होनी चाहिए। अब वैल्यू जो होती है वो हो सकती है चेंज वगैरह, सब कुछ हो सकता है। डॉट गेट जब लगाएंगे, गेट फंक्शन मतलब गेट फंक्शन जब लगाएंगे तो सेफ्टी के लिए की है कि नहीं है ये पता चल जाएगा अपने को, की है कि नहीं है, ये खास बात है। ठीक, अब अगला समझते हैं फटाफट से। तो भैया अगली बात ये है लूपिंग, लूप जो चलाना सिखाइए, लूप कैसे चलाऊं डिक्शनरी के अंदर। आइए लूप चलाना सीख लेते हैं फटाफट। तो ये रही अपनी डिक्शनरी, नेम अमित है, एज इसका 20 है, मार्क्स इन्होंने 85 नंबर गेन किए भाई, शाबाश। इतना उठा के अंदर रख लेते हैं, बराबर है। प्रिंट करके देख लेते हैं, PRINT। अच्छा, ये देखो, ये खास बात एक और, ये बाद में तो बताएंगे ही, अभी तो बस दिखा दे रहे हैं। तो भैया आप वो सारे फंक्शन यहाँ के इस्तेमाल कर सकते हो। देखो लेंथ फंक्शन लेंथ निकाल देता है, कितनी की है डिक्शनरी में आपके, एक दो तीन, तीन बता दिया। तो ये कुछ चीजें हैं, आप ऐसे सीख सकते हो प्रोग्रामिंग। खैर वापिस आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि स्टूडेंट पे एक डिक्शनरी बना दिया, स्टूडेंट नाम की, प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट, हमारी डिक्शनरी आ गई, वैल्यूज आ गई, की आ गई, सब आ गया। चलिए आइए लूपिंग करना सीख लेते हैं भैया। बहुत सारे लूप है अपने पास, मतलब बहुत तरीके हैं जो भी। तो लूप थ्रू कीज, कीज के थ्रू लूपिंग चलाना। इंडेक्सिंग तो है नहीं, की है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कैसे चलाएं, मतलब क्या करें, आओ देख लेते हैं। आपको करना क्या है, ये प्रिंट स्टूडेंट हो गया, अपने को की चलानी है, लूप थ्रू कीज। तो भैया फॉर लूप, जिंदगी में फॉर लूप तो पढ़ा ही है कि नहीं? अब फॉर लूप चलाना है, ये देखो, फॉर लूप की पे चलाना है, की नाम का एक वेरिएबल, इन किस पे, इस सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट डिक्शनरी है उस पे सभी की पे चलाना है। आंसर क्या आएगा, नेम एज मार्क्स। नेम की पे चलाया आपने, देख रहे हो नहीं? इसको बोलते हैं लूप थ्रू कीज। मतलब मुझे सारे की निकालने हो लूप के थ्रू, तो मैं की नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट, डिक्शनरी में चला देता हूँ फॉर लूप, और प्रिंट कर देता हूँ की, तो मेरे सारे की बाहर आ गए।
बढ़िया है। अच्छा, वैल्यूज को थ्रू कैसे चलाएं, अंदर वैल्यूज के थ्रू ऑपरेट कैसे करें? उसके लिए आपको डॉट मतलब लगा के आपको वैल्यू फंक्शन चलाना है। वैल्यू फंक्शन, वैल्यू, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। कैसे कैसे कैसे? ये देखिए, यहां तक तो सेम है। अपने को यहां पे क्या लिखना है, की था ना, अब इसका नाम वेरिएबल का मैं चेंज कर देता हूं, मान लो वैल्यू, वैल्यू वगैरह मेरे मतलब वैल्यू वगैरह चाहिए ना। उसके बाद स्टूडेंट डॉट VALUES, ये देखो। बोलो बात समझ में आ गई? क्या मैंने चेंज किया? ध्यान से देख लो ऊपर नीचे में क्या चेंज किया। फॉर लूप चला रहा था स्टूडेंट डिक्शनरी में सभी की पर, अब फॉर लूप चलाऊंगा स्टूडेंट डिक्शनरी के सभी वैल्यूज पर। तो क्या इससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी? बिल्कुल। अमित 2085 मिल गया। 1 मिनट, हमने अभी की पे चलाया, की मिल गया, अब वैल्यूज पे चलाया, वैल्यू मिल गया। ये बताइए दोनों एक साथ कैसे चलाएं? मतलब अब ऐसा दोनों चाहिए एक साथ, ये जैसे दिख रहा है ऐसा ही चाहिए मुझे नीचे। तो कितने आइटम है इसके अंदर? 3 आइटम है, तीनों आइटम मुझे चाहिए पूरा। बेसिक से सिखा रहे, वरना मैं डायरेक्ट बता देता, है ना। एक एक बारी बारी से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको की प्लस वैल्यू दोनों चाहिए, की प्लस वैल्यू दोनों चाहिए, आपको आइटम फंक्शन चला देना है। जैसा नाम वैसा काम, आइटम चाहिए ना, आइटम फंक्शन चला दीजिए, आपके जितने आइटम है सब बाहर आ जाएंगे। कैसे चलाना है अब इसको ध्यान से देख लेते हैं। किस पे चलाना है? की पे चलाना है और वैल्यूज पे चलाना है, ठीक है। आइए, जैसे जैसे हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं वैसे वैसे ही कोड लिखते हैं। आपको चलाना किस पे? फॉर लूप, की और वैल्यू पे। तो फॉर लूप लिख लीजिए भैया। फॉर, ये देखो कितना सेंस है, सुन सुन के सब समझ ले रहा है। हमने किया क्या, फॉर लूप चला रहा हूं की पे, कॉमा लगा के वैल्यू और स्टूडेंट डॉट आइटम्स। इसको कैसे पढ़ेंगे अंग्रेजी? फॉर लूप चलाइए स्टूडेंट के सभी आइटम्स पर, उन आइटम्स में क्या, सभी की और वैल्यूज पर, और प्रिंट कर दीजिए की कॉमा वैल्यू। बढ़िया यार। अरे वाह वाह वाह। नेम आ गया अमित, एज आ गया 20, मार्क्स आ गया 85, यानी की भी आ गई, वैल्यू भी आ गई। सही है। अच्छा, ये जैसे ऐसे ऐसे कोलोन लगा है वैसा वाला ही चाहिए। जिद मान लो कोई कर लिया, तो कोडिंग है, थोड़ी बहुत जिद पूरी की जा सकती है कोड के अंदर। असली में तो पता नहीं, लेकिन कोड के अंदर तो हो ही सकती। तो भैया ऐसे करके, बोलो बात कर लोगे ऐसा? ये तो पता है ना, स्टेटमेंट जैसे लिखते हैं हम लोग डबल कोट के अंदर, लिख दिए तो एज इट इज आ गया। ठीक है, बढ़िया, गुड। तो ये बात थी। अब प्रिंटिंग करना आ गया, ये सब भी करना आ गया, अच्छी बात है। याद रखना ये आइटम, आइटम फंक्शन, आइटम चलाना है, वैल्यूज के लिए वैल्यू चलाना है, और डायरेक्ट की चाहिए तो डायरेक्ट की लिख देना है। ये जो था ना लूप थ्रू की लिख देना है। ये 3 बातें याद रहेंगी क्या? की के लिए डायरेक्ट की लिख देना है, बोलो। लेकिन जब वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज फंक्शन, और जब आइटम्स चाहिए तो आइटम, बस यही समझना है भैया। बिल्ट इन मेथड्स मतलब बने बनाए कौन कौन से मेथड्स हैं, थोड़े बहुत उनको देख लिया जाए। बने बनाए कौन से मेथड हैं बताओ? जैसे ये मेथड पढ़ा कि नहीं भी? अब इसमें नाम है कि नहीं? जैसे कि देखो वो की गेट एज, एज तो है ही, लेकिन अगर एज नहीं होता तो, एज नहीं होता तो हम गेट के साथ, गेट का आउटपुट क्या आता है?
नन। और अगर वे यहाँ पे हम कॉमा लगा के कुछ लिख दें, डिफॉल्ट, कस्टम, जो भी हमको लिखना हो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक था बिल्ट इन मेथड का पहला। इसी तरह बहुत सारे मेथड हैं, जैसे गेट अभी पढ़ा हमने, एक डॉट गेट फंक्शन यहाँ पे। उसी तरह और भी फंक्शन है। जैसे एक चीज और देखते हैं, और क्या कर सकते हैं। इसको वापिस से इसी इसी एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। जैसे ये देखो प्रिंट की वाला है, ठीक है, कोडिंग है, जितना आप इसी में देखते चले जाओ सीखते चले जाओगे। चलो, कोई दिक्कत इसमें? काम कर रहा है क्या? बराबर काम कर रहा है। अच्छा, ये सब हटाओ, अब प्रिंट लिख दो सीधे, PRINT, प्रिंट, ब्रैकेट, ठीक। इसके अंदर क्या लिख देते हैं, स्टूडेंट। और डॉट लगा के अगर कीज लिख दे तो आंसर क्या आएगा? अगला फंक्शन देखो, सीख रहे हैं साथ साथ में, की फंक्शन। क्या आएगा आंसर? सोचो जरा, क्या आ सकता है डायरेक्ट? वाओ, डिक्शनरीज की आ गई हमारे पास। यानी भी की फंक्शन चलाया और डिक्शनरी के सभी की आ गई। बढ़िया यार। प्रिंट स्टूडेंट डॉट की फंक्शन चलाया, यानी उस डिक्शनरी की हमें सारी की मिल गई। देखो लिखा है ना, डिक्स डैश की, यहां पे देखो सारी की मिल गई क्या हमें? अच्छा, तो क्या वैल्यूज भी ले सकते हैं क्या, वैल्यूज फंक्शन चला के? हाँ ले सकते हो ना, क्या दिक्कत है? ये देखो, PRINT, प्रिंट वैल्यूज। तो क्या इस डिक्शनरी की सारी वैल्यूज भी आ जाएंगी क्या डायरेक्ट? हाँ, इस डिक्शनरी की सारी वैल्यूज भी आ गई। अब तो फिर वो जो बचा है फिर वो भी बता ही दीजिए, आइटम वाला, स्टूडेंट डॉट आइटम। तो क्या ये सारे चीज डिक्शनरी का सारे आइटम्स आ जाएंगे? बिल्कुल। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? शानदार एकदम। बस यही करना है और कुछ है नहीं। देखो डायरेक्ट फंक्शन लगाया और हमको डायरेक्ट अब मतलब काम कर पा रहे हैं। और कुछ, और कोई फंक्शन? और क्या फंक्शन है? ये हो गया, गेट पढ़ ही लिया, गेट पढ़ लिया। और बाकी पॉप के मतलब रिमूव करने के तीन चार फंक्शन पढ़ लिए, कीज फंक्शन, वैल्यूज फंक्शन, आइटम फंक्शन। और क्या पढ़ाऊं, सोचो। और क्या किया जाए? और कुछ है क्या? प्रिंट, ब्रैकेट, ध्यान से देखना, स्टूडेंट डॉट अपडेट, नन दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको प्रिंट नहीं करते, इसको डायरेक्ट चला लेते हैं, प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट। अच्छा, ये ऊपर का तो अपने को समझ में आ गया कि वैल्यूज आइटम ये सब तो क्लियर हो गया, ये सब हटाओ,
है ना, इनको करो शिफ्ट प्लस ये, खत्म, की वैल्यू सब समझ में आ गया। ये क्या चीज है? अच्छा, इससे हम कोई चीज अपडेट कर सकते हैं। जैसे अपडेट फंक्शन लगा के हम, मुझे नेम की पे हमें अमित की जगह सुमित लिखना था, तो वो हो गया। सही है। हर एक साथ ही अपडेट कर सकते हैं क्या पूरा चीज? कर सकते हो। कॉमा लगाओ वो भी बदल दो, आपको वो लग रहा है। जैसे आपको बदलना हो इसका मार्क्स, MAR, एक मिनट, स्ट्रिंग है ना ये, MARKS, मार्क्स, ठीक। और इसको बदल के क्या करना है, देखो ध्यान से भैया, सीखोगे तब तो। मार्क्स बदल के 85 की जगह 123, क्या ये सही है? बिल्कुल यार। देखो नेम में सुमित हो गया और मार्क्स इनका 123 हो गया। बोलो अपडेट फंक्शन कर पाओगे? बोलो। अपडेट फंक्शन हो पाएगा? बढ़िया। और कौन सा फंक्शन बचा है? अरे वो सर एक आध फंक्शन और था, लेंथ वाला। अरे लेंथ वाला तुमने बता दिया, लेंथ वाला तो बता ही दिया। लेंथ निकालनी हो डिक्शनरी को, क्या करना है? प्रिंट लेंथ फंक्शन, PRINT, प्रिंट PRINT, और उसके बाद ये जाना है STUDENT डॉट लेन। क्यों डॉट लगा के लेंथ था क्या? सही था ये? पक्का? भाई लेंथ निकालना है मुझे स्टूडेंट की, कैसे निकालूं? ये हर बार गलत कर रहे हो आप। कैसे निकाला जाए? लेंथ निकालना हो तो ऐसे लेंथ फंक्शन चलाइए और आंसर पाइए, 3 लेंथ आ जाए। 3 आ गया, तो लेंथ फंक्शन चलाइए और आंसर पा जाइए। और क्या कर सकते हैं? बताइए भाई। सर वो लिस्ट एक कॉपी आपने बताया था, इसके अंदर भी कॉपी वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है क्या? आओ देख लेते हैं। एक स्टूडेंट नाम का हमने बना दिया। अच्छा देखो एक और तरीका है, देखो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, ये करके आप, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना बराबर, इफ एल्स लगा के कि इसके अंदर है कि नहीं है, जो मैंने खाली एक गेट फंक्शन लगा के चेक कर लिया, उसी तरह आप की ऐसे इफ एल्स लगा के चेक कर सकते हो। इफ ये जो की है नेम, किसमें? स्टूडेंट में, अगर है तो प्रिंट कर दो नेम इज प्रेजेंट, अदरवाइज प्रिंट कर दो नेम इज नॉट प्रेजेंट। तो नेम इज प्रेजेंट, हाँ नेम तो है। और क्या नहीं है? और क्या नहीं है बताओ? जैसे मान लो कोई चीज नहीं है, समझ लो कुछ नंबर नहीं है, नंबर, मान लो मतलब नंबर, उसका नंबर है क्या? तो नंबर इज नॉट प्रेजेंट। ये भी 3-4 लाइन रिड्यूस हो जाएगा जब आप गेट फंक्शन लगा लोगे, वो सीधे बता देता है। चलो और क्या कर सकते हैं? एक स्टूडेंट बनाया और एक स्टूडेंट 1 बना लेते हैं, या न्यू स्टूडेंट बना लेते हैं, न्यू स्टूडेंट। अरे वाह, तो समझ जाता है भाई। आइए, सबसे पहले लाइन में हमने क्या किया है, न्यू स्टूडेंट नाम का हमने एक नया डिक्शनरी बना रहे हैं, और स्टूडेंट डॉट कॉपी लगाकर, कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करके कॉपी कर रहे हैं। किसको कॉपी कर रहे हैं? स्टूडेंट डिक्शनरी को नए वाले डिक्शनरी में कॉपी कर रहे हैं। तो प्रिंट करके ऊपर ही चेक कर लेते हैं, नीचे क्यों करना पहले प्रिंट? ऊपर करके ही प्रिंट कर लेते हैं। क्या ये बात सही है? प्रिंट न्यू स्टूडेंट,
हाँ, कॉपी तो हो गया है। बोलो कॉपी कर लोगे? कॉपी फंक्शन लगा के सिखाया हूँ ऑलरेडी। ये सब ऐसा नहीं कुछ पहली बार पढ़ा रहा हूँ जी, बस खाली डिक्शनरी डिक्शनरी बोल रहा हूँ और कुछ नहीं, सब ऑलरेडी बता चुका हूँ लिस्ट में, पिछले जितने फंक्शन पढ़े हमने। अच्छा, ये कॉपी हो गया। अब मैं न्यू स्टूडेंट, जो कि डिक्शनरी मेरा न्यू स्टूडेंट नाम का, उसके नेम में मैं सुमित डाल रहा हूं और प्रिंट कर रहा हूं न्यू स्टूडेंट। तो पहले मैं न्यू स्टूडेंट प्रिंट कर रहा हूं, फिर मैं स्टूडेंट। पहले मुझे ये बात जानना है कि जब मैं न्यू स्टूडेंट प्रिंट करूंगा तो उसके नाम में क्या सुमित दिखेगा? और जब मैं स्टूडेंट प्रिंट करूंगा तो क्या उसके भी नाम में सुमित दिखेगा या उसके नाम में अमित दिखेगा? मुझे बस इतना बताओ, इसमें सुमित आंसर आएगा या अमित? या इसमें सुमित आंसर आएगा या अमित? मतलब ये तो पूरी डिक्शनरी प्रिंट होगी ना, पूरी डिक्शनरी एक साथ प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मैंने इसके पहले प्रिंट न्यू स्टूडेंट के पहले ही मैंने चेंज कर दिया वैल्यू। न्यू स्टूडेंट के नेम में मैंने डाल दिया सुमित। अब बताओ मुझे आंसर क्या आएगा? न्यू स्टूडेंट का जब मैं प्रिंट करूंगा तो उसके जब नेम प्रिंट हो रहा होगा तो नेम में सुमित जाएगा, और स्टूडेंट का जब पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो रहा होगा तो क्या इसमें भी सुमित जाएगा या सिर्फ या अमित ही रह जाएगा? जल्दी से बताइए, डिक्शनरी में क्या आएगा? सबसे पहले जैसे मैं दिखाता हूं, ये देखो, इसको पहले मैं वो कर देता हूं, यहाँ पे हैश मैं प्रिंट कर रहा हूं क्या, ये। तो भैया सबसे पहले जब मैंने प्रिंट किया था यहाँ पे, कॉपी करने के बाद कॉपी कर लिया था तो न्यू स्टूडेंट प्रिंट किया तो सही है, कॉपी हो गया, नेम अमित, ये एज मार्क्स सब कॉपी हो गए। फिर जब मैंने न्यू स्टूडेंट के नेम में सुमित डाल दिया तो न्यू स्टूडेंट प्रिंट कर दिया तो यहाँ पे सुमित आ गया, बात सही, आना भी चाहिए था। लेकिन जब अब प्रिंट करूंगा मैं स्टूडेंट, वो पुराना वाला डिक्शनरी, तो बताओ आंसर में क्या आएगा? सुमित आएगा या अमित आएगा? जल्दी से बता दो। अमित आएगा, बढ़िया। आइए प्रिंट करके देख लेते हैं। तो भैया अमित आएगा, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कॉपी फंक्शन, पुराने वाले को कुछ नहीं चेंज करता, नया बना देता है, पूरा कॉपी बना के नया बनाता है, बोलता है इससे भैया इसकी सारी चीजें मैं दे चुका हूं तुम्हें, पुराने चीजों को आप नहीं टच कर सकते। तो यही समझना है बस, बोलो समझ पाओगे? अच्छा, पक्का? अब जैसे ये चीज देखो, नहीं आईडी से बात ही नहीं करना, आईडी के पहले ही पता कर सकते हैं कि ये पुराना वाला चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, हम आईडी से पहले भी पता कर सकते हैं। जैसे इसमें ध्यान से देखो, मेरा ओरिजिनल नहीं चेंज हो रहा है, तो ऐसा क्या करेंगे जब ओरिजिनल भी चेंज हो जाएगा? कैसे बताओ करें? अगर हम कॉपी लगाए बिना ही डाल दें तो, ये कॉपी लगाए बिना ही डाल दें तो, और फिर इसको प्रिंट, और ये समझ में आ गया पुराना कॉन्सेप्ट कि अगर कॉपी नहीं लगाओगे तब आप देखो, भले ही नए में चेंज करो, नए में चेंज करो, और पुराना भी चेंज हो गया। ये देखो प्रिंट स्टूडेंट, ये देख रहे हो, प्रिंट स्टूडेंट, आप आज ये देख रहा है कि नहीं आपको? ये देखो प्रिंट स्टूडेंट, ये देखो पुराना भी चेंज हो गया भाई। अभी तक तो सही था, कॉपी लगाने देखो फिर से, कॉपी लगाया था, किया तो सुमित की जगह अमित, बराबर था, पुराना वाला नहीं चेंज होना चाहिए था, सही है नहीं चेंज हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ से कॉपी हटाया और अब कर दिया, अरे तो ओरिजिनल चेंज कर दिया। तो भैया देख के, देख के
आप कॉपी जब भी करना, बहुत ही बराबरी से देख के कॉपी फंक्शन का प्लीज इस्तेमाल करना, वरना आप क्या कॉपी कर करके आगे वैल्यूज करते चले जाओगे और पिछली वैल्यू सब चेंज कर दोगे। तब कॉपी तो ये भी हो रहा है, कॉपी तो ये भी हुआ कि नहीं, देखो प्रिंट बराबर हो रहा था, बिना कॉपी लगाए कॉपी हो रहा था। लेकिन जब कॉपी नहीं लगाओगे तो पिछला वैल्यू भी चेंज कर देगा, और कॉपी लगा लोगे तो पिछला वैल्यू देखो सेफ है अपना। अमित का अमित ही रह गया, खाली बीच का केवल चेंज हुआ जहां हमने चेंज किया था। तो ये पॉइंट थे, आपको देखना था। ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस कैसे करते हो। अच्छा, एक चीज और है, कभी लोग मतलब, याद है मैंने क्या बताया था, आज डिक्शनरी का बेसिक्स करके खत्म ही कर देते हैं, है ना, कल से कुछ नया शुरू करते हैं। और क्या बचा है अपने पास अभी? अरे डिक्शनरी बस सेट बचा हुआ है अभी। अभी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बताओ, पाइथन में इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर पहले से ही बने हुए हैं, और ये सब इतना आसान कर देते हैं जब आप डीएसए करोगे या कुछ करोगे। आप देखना पाइथन से डीएसए करके या कोई भी चीज कोड वोड करके, जहां पे आप बाकी जगह पे इतना लाइन लिखोगे, पाइथन पता चला इतने में ही हो गया। वही सेम चीज हो रहा होगा। तो अगला टॉपिक क्या है, हम लोग याद है वो पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे, बता सकता है कोई? कॉम्प्रीहेंशन, बताओ, कॉम्प्रीहेंशन याद है किसी को? अरे वही वाला कॉम्प्रीहेंशन जिसमें लिखते थे, याद है, एक्सप्रेशन बताया था, आगे एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, एक्स का स्क्वायर करना हो तो एक्स इंटू एक्स, फॉर लूप चलता है, एक ही लाइन में हो जाता है सबसे शॉर्ट में। कॉम्प्रीहेंशन याद है कि नहीं? पढ़ोगे तब तो याद रहेगा। इसके अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन होता है। तुम लोग पता नहीं कैसे देख रहे हो, जवाब ही नहीं दे पाते। भैया रिवीजन करके आओ कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट, तब तो समझ में आएगा कि लिस्ट के अंदर कैसे किया था कॉम्प्रीहेंशन, किसके अंदर किया था, भुला गए, क्या ही बोला जाए। देखो, जैसे इसके अंदर हमें किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर करना है। याद है वो वाला वैल्यूज जो एक दो तीन ले रहे थे, और उसका एक का एक, दो का चार और तीन का नौ कर दे रहा था एक ही लाइन में, स्क्वायर कर दे रहा था, स्क्वायर रूट। उसी प्रकार डिक्शनरी में भी जब हम नम्स नाम का एक डिक्शनरी बना देते हैं, एक दो तीन, हमें चाहिए इसका कर दे कुछ, एक का मतलब एक कर दे, दो का चार कर दे, तीन का नौ कर दे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक नई डिक्शनरी बना लेते हैं। अब डिक्शनरी के अंदर काम होने वाला है, ये तो हमारी लिस्ट थी। अब डिक्शनरी के अंदर कैसे काम करते हैं, तो भैया कॉम्प्रीहेंशन एक ही बार में एक ही लाइन में होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन मतलब होता है एक लाइन के अंदर शॉर्टकट। सबसे पहले मान लो हमको स्क्वायर बनाना, तो स्क्वायर ले लिया नाम, उसके बाद जो है अपने को करना क्या है, ये की बन गया, वैल्यूज क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आएगी, ये की हो गया, ये वैल्यू हो गई। अच्छा, और एक ही कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक ही लाइन में था, फॉर लूप चलाना था। फॉर किस पे, सभी एक्स पर, किन में, इन नम्स, इन नम पे चलाना है, मतलब इस नंबर वाले लिस्ट पे चला देना है। अच्छा, प्रिंट कर दो स्क्वायर, बढ़िया यार। इसका मतलब है इसका आउटपुट तो कुछ ऐसा ना चाहिए कि फॉर एक एक एक्स पे चलेगा, यानी इस नम लिस्ट में एक पे चलेगा, दो पे, तीन पे, एक पे जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू एक है,
तो आए अगर ऐसा एक, फिर उसके बाद इसका जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसका आएगा ऐसा 1। सही है। फिर उसके बाद फिर अगला लूप चलेगा, फिर एक्स की वैल्यू प्रिंट होगा, फिर आएगा 2। सही है। फिर उसके बाद आएगा क्या, एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर आएगा 3, फिर इसका स्क्वायर 9। बढ़िया है अगर ऐसे आ जाए तो। आइए देख लेते हैं डिक्शनरी के अंदर कॉम्प्रीहेंशन चला के एक लाइन में कैसे करते हैं। नम बना लीजिए भैया, 1 2 3 4 5, खैर इतना ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, 25 तक आएगा, है कि नहीं। अब जैसा कि स्क्वायर बना लीजिए आप, देखो स्क्वायर लिखते ही कोड आपका हेल्प कर दिया। ये देखो एक्स वही है ना वेरिएबल, और देखो एक्स स्क्वायर चाहिए अपने को, की और वैल्यूज फॉर एक्स इन नम, ये तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, क्या बता रहा हूं, और स्क्वायर कर देना है प्रिंट। तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। बोलो लाइन समझ में आ गई तो बोलो हाँ। बोलो भैया, सिंपल कॉम्प्रीहेंशन है एकदम, एक नंबर। ठीक, चलो बढ़िया है। तो बस इतना ही था, कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये चीज जरूर लिखना, अगर डिक्शनरी बना रहे हो, देखो डिक्शनरी बना रहे हो ना, तो की तो लिखना पड़ेगा ना, की कोई, और वैल्यूज लगानी पड़ेंगी। तो ये चीज अच्छे से सोच लो कैसे करना है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे थोड़ा थोड़ा चीजों का, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये बात समझ में आ गया। तो यही सब था भैया, है ना, डिक्शनरी वगैरह खूब प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लूपिंग वगैरह सब बता ही दिया, और क्या क्या बता दिया देख लो ध्यान से। इसके अंदर हमने कितने सारे फंक्शन भी पढ़ लिए, 3 4 मेथड पढ़ लिए रिमूव करने के। तो ये सब डिक्शनरी है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जहां इसके सवाल बनाए आपने छोटे छोटे कि भैया डिक्शनरी बनाते कैसे हैं, तो खेल समझ में आ जाएगा सब। बोलो डिक्शनरी समझ में आ गया, बना लोगे डिक्शनरी। डॉट आइटम, जो आइटम फंक्शन है, गेट फंक्शन है, वैल्यूज फंक्शन है, की, और क्या था, की है, पॉप है, पॉप आइटम है, और क्या क्या पढ़ाया, डेल फंक्शन बनाया, क्लियर फंक्शन, अपडेट फंक्शन, कॉम्प्रीहेंशन, नेक्स्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। ठीक है, क्लियर। चलो क्लियर, क्लियर फंक्शन, डेल फंक्शन एक बार। अरे डेल तो, भैया डेल तो डिलीट ही कर रहा है डिक्शनरी के आइटम को। डेल क्या करता है, देखो सिंपल, डेल क्या करता है, आइटम को डिलीट करता है, आइटम को। लेकिन और पावरफुल है, डेल सिर्फ बोलता है मैं आइटम को ही नहीं, आइटम तो बाकी लोग भी कर रहे होंगे, मैं क्या करता हूँ, पूरा पूरा डिक्शनरी ही डिलीट कर सकता हूँ, इतना पावरफुल हूँ। यानी डेल लगाया तो खेल खत्म। ये देखो डेल फंक्शन एक बार बता दीजिए, बताई तो रहा हूं, देखो ये देखो, डेल स्टेटमेंट रिमूव करता है एक एलिमेंट को, या डिक्शनरी को भी कर सकता है। कैसे, सिंपल सा कोड एडिटर में जाते हैं और वहीं पर देख लेते हैं वापिस। ठीक, ये सब हटाया मैंने। देखो सबसे पहला क्या है, डेल कर रहे हैं डिलीट, डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट है, मुझे क्या डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है इस की को, इस पूरे चीज को डिलीट करना है, हटाया, डिलीट हो चुका है, जब मैं रन किया डिलीट हो चुका है। कैसे, विश्वास नहीं हो रहा, प्रिंट करके देख लो, प्रिंट करोगे स्टूडेंट स्टूडेंट, और आप देखो नीचे नेम आ रहा है, सिटी आ रहा है, बोलो बात समझ में आ गई क्या, एज डिलीट हो चुका है। इतना समझ में आ गया क्या।
बढ़िया। लेकिन अगर मैं चाहूं तो पूरा डिक्शनरी भी डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट मतलब होता है, एक होता है क्लियर करना, डिक्शनरी खाली करना, एम्प्टी करना। एम्प्टी करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ पूरा डिक्शनरी डिलीट कर दो। समझ रहे हो? एक तो होता है ना डिक्शनरी के पेजेस निकालना, या पेजेस को पूरा गंदा कर दो सब, है ना, खाली हो गई डिक्शनरी सफेद। एक होता है डिक्शनरी को फाड़ के एकदम मतलब खत्म ही कर दिया, मिटा दिया धरती से उस डिक्शनरी को। तो डेल बोलता है आई कैन डू दैट, मैं वो काम कर सकता हूँ। ये देखो, अब मैं डेल कर दिया, स्टूडेंट जैसी डिक्शनरी कोई मैंने हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब प्रिंट करने का क्या फायदा जब स्टूडेंट ही नहीं रहा? डिलीट मतलब स्वाहा दुनिया से। अब आप उसे चिल्लाते रहो, घूमते रहो, जो चला गया उसे आप चिल्ला के बुला के क्या फायदा? तो बोल रहा है भैया स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, स्टूडेंट तो डिफाइंड ही नहीं है। हमें क्या पता आप किसको प्रिंट करवा रहे हो, मुझे नहीं पता। आप जाओ स्टूडेंट को डिफाइन करो पहले। इतना पावरफुल है, मेमोरी फ्री कर दे रहा है। सोच रहे हो डेल ने किया क्या? ध्यान से देखो तो, डेल ने किया क्या? पूरी मेमोरी में से मतलब उसने उस चीज को ही गायब कर दिया, हटा दिया, पूरा मेमोरी फ्री हो गया, खत्म। अब दोबारा कोई इसको चाहेगा, कहेगा फ्री है मेमोरी, मेमोरी फ्री है, आ जाओ, कुछ जो रखना हो रख दो इसके अंदर, खाली एकदम स्पेस ही खाली हो गया। ये काम करता है। चलो आज की क्लास इतनी ही थी, क्लियर सब। कल मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ, ठीक है? फटाफट रिवाइज कर लो और कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अब अपने को जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ना है। चलो फिर, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।